बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, होंडा की तरफ से होंडा सिटी का न्यू 2019 फेसलिफ्ट मॉडल आ चुका है। देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि होंडा ने एक मरतबा फिर किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम को इस फेसलिफ्ट मॉडल की तरफ से चूना लगाया है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि होंडा ने अपनी कार की प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में 10 दिन के लिए बंद कर दी है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज इसी बात पे वीडियो देखने से पहले लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि होंडा लवर्स हैं और होंडा की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हाँ जी भैया, होंडा एटलस ने पाकिस्तान की जो है उसने अपनी नई फेसलिफ्ट अपनी फेमस सिटी लॉन्च कर दी है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, ये जो होंडा सिटी का ये मॉडल जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है ये 5th जनरेशन है। होंडा ने इसको लॉन्च किया था 2009 के अंदर और 2009 से लेके अब तक जो है ये उसी मॉडल में गाड़ी चल रही है। हालांकि ये गाड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा सेलिंग कार है होंडा की पाकिस्तान के अंदर। 2009 के अंदर ये शेप जो है निकली थी और तकरीबन 10 साल पूरा एक डेकेड हो चुका है। यही मॉडल सेम शेप हमें पाकिस्तानियों को देखने को मिल रही है और इसकी ना ही कोई 6th जनरेशन आ रही है, ना ही ओवरऑल कोई डिज़ाइन में चेंजेस आ रहे हैं। फेसलिफ्ट का मतलब ये होता है कि थोड़े बहुत वो कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं, मतलब शीशा इधर कर दिया, लाइट्स इधर कर दी, लाइट थोड़ी सी ऊपर कर दी, बम्पर इधर कर दिया, अंदर कलर चेंज कर दिया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस पिछले 10 साल से पाकिस्तानी आवाम को जो इनकी मोस्ट सेलिंग कार है, जिससे सबसे ज़्यादा ये लोग अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, वही कार उसी को इन्होंने इतना पुराना रखा हुआ है 10 साल से सेम। यहाँ पर होंडा एटलस बड़ी कोशिश कर रहा है कि ये 6th जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करे। यहाँ पर इसकी जो दो बड़ी वजूहत हैं कि इस रेंज में, इस सेगमेंट में दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए और कार मैन्युफैक्चरर्स क्योंकि अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। जब कंपटीशन आएगा तो ये भी जल्दी जल्दी मॉडिफिकेशंस करेंगे, नई जनरेशन आएगी, भी बेहतरी आएगी। वरना ये लोग तो 10 साल हो गया वही अपना मोस्ट सेलिंग मॉडल जो है चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि 2019 का ये फेसलिफ्ट है, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ माइन्यूट से छोटे 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 दो चेंजेस कर दिए हैं। एक तो उन्होंने क्या किया जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, फ्रंट के ऊपर जो है ये क्रोम ग्रिल कर दिए और इंटीरियर के अंदर जो है बैग इंटीरियर जो है वो कर दिए। तो ये सिर्फ छोटे से दो चेंजेस हैं, बाकी वही की वही सारी की सारी गाड़ी। यहाँ पर आपको ये बता चलूँ कि दुनिया के अंदर 6th जनरेशन होंडा सिटी की 2013 में लॉन्च हो चुकी थी। यहाँ पर 2019 में भी ये लोग अभी तक यहाँ पर 6th जनरेशन पाकिस्तान में लेकर नहीं आए और पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है वो तकरीबन 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी को सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करके बड़ी खुशी से चलाते हैं कि ये है जी होंडा सिटी। अच्छा जी, यहाँ पर अब थोड़ी सी प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह पर जो है तमाम डीलरशिप के ऊपर मिलेगी। सिटी 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो ये 23 लाख रुपए की है। इसके अलावा जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो 2489 की है। फिर 1.5 मैनुअल में 2369 की है और जो 1.5 ऑटोमेटिक है वो 25। इसी तरीके से एस्पायर जो है मैनुअल ट्रांसमिशन 2539 और सिटी 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2699, मतलब 27 लाख की ये गाड़ी अब आपको देखने को मिलेगी। 8 लाख रुपए में इसकी बुकिंग स्टार्ट आप कहीं पे भी किसी डीलरशिप पे भी जाके कर सकते हैं। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं कि होंडा पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को 10 दिन के लिए बंद करने का क्यों कहा है। यहाँ पर आपको ये पता चलूँ इन्होंने डिसीजन लिया था ये लास्ट फ्राइडे को। यहाँ पर इनकी जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं और वहाँ पर आगे सेल्स बहुत ज़्यादा डिप आया है सेल्स के अंदर। ऑल ओवर पाकिस्तान होंडा या जितनी भी तमाम मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियाँ हैं, ओवरऑल गाड़ियों की सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो होंडा हो रहा है, क्योंकि डॉलर की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है और FED की लगने की वजह से गाड़ियों ने जो है एकदम इंतहाई ज़्यादा जंप पकड़ा है, बहुत महंगी हुई हैं। उस वजह से सेल्स इनकी एकदम ड्रॉप हुई हैं और ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है पहली मरतबा इन्होंने 10 दिन के लिए अपनी जितनी प्रोडक्शन है उसको बंद करने का फैसला किया है। यहाँ पर इनका ये कहना था कि इनकी जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं वो भरना स्टार्ट हो गई हैं और इनकी इन्वेंट्रीज भर रही हैं, आगे से गाड़ी निकल नहीं रही, तो इनको प्रोडक्शन रोकनी ही पड़ेगी। कंपनी ब्लेम कर रही है ज़्यादा टैक्सेस को और इन्फ्लेशन को
और FED को। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि ये बात भी सामने देखने को आ रही है कि इंडस मोटर कॉर्पोरेशन टोयोटा जो है वो भी इसी को फॉलो करेगी और अपने जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको भी बंद करने का सोच रही है। इनका यहाँ पर ये कहना है कि ये 8 दिन के लिए बंद करेंगे, हर वीक के अंदर 2 दिन के लिए अपनी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये रोकेंगे। पाक सुजुकी की तरफ से इस तरह की अब तक कोई खबर नहीं आई कि ये लोग भी इस डिसीजन का साथ देंगे कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो है कार की सेल्स के अंदर ड्रॉप गई है, इनकी सारी इन्वेंट्रीज भर रही हैं, आगे से सेल्स आ नहीं रही, ना ही नई बुकिंग्स हो रही हैं। होंडा और टोयोटा दोनों ने यहाँ पर अपनी सेल्स जो है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स और फर्स्ट 6 मंथ्स जो है उन्होंने शो की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है, बहुत कम हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले में। क्योंकि सेल्स हो नहीं रही तो यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया है। कंपनी का कहना यह है कि इनकी सेल्स जो है वो ड्रॉप हो गई हैं 30,000 यूनिट्स पे पूरे ईयर के अंदर, जो कि पिछले साल 48,000 यूनिट्स थे। मतलब 48,000 यूनिट्स इनके बिकते थे और इस साल ये प्रोजेक्शन सिर्फ 30,000 यूनिट्स पर है। तो वाकई देखने के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, एक बहुत बड़ा डिप है, एक बहुत बड़ी इनकी सेल्स ड्रॉप हुई हैं। इसकी वजह से इन्होंने ये फैसला लिया कि 1 महीने के अंदर होंडा जो है वो 10 दिन अपनी प्रोडक्शन को कट करेगा और टोयोटा जो है वो तकरीबन 8 दिन अपनी प्रोडक्शन रोकेगा पूरे महीने के। मतलब होता ये था कि पहले 30 दिन प्रोडक्शन हो रही है तो अब 20 दिन होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इसी तरीके से अगर प्राइस हाइक्स होती रही तो ये कंपनीज जो हैं अपनी प्रोडक्शन को और भी कट करेंगी। पाकिस्तानियों हालात थोड़े टाइट चल रहे हैं कंपनीज के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, साथ ही साथ ये ना कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वही फेसलिफ्ट जो है शीशा इधर लगा दो उधर लगा दो, तो साथ में साथ इनकी गलती भी बहुत ज़्यादा बीच में है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी बहुत आज पसंद आई होगी। वैसे तो डिप्रेसिंग वीडियो थी, शेयर करो आज पाकिस्तानियों को ताकि सबको पता चले कि भैया ये हालात चल रहे हैं कार ऑटो इंडस्ट्री के अंदर भी। यहाँ नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों आने वाली है वो ये है, इस गाड़ी की आने वाली है, बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आ रहा हूँ, इस गाड़ी का रिव्यू मेकिंग इन प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये गाड़ी भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे ये वीडियो मिस ना हो। पर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।